हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ARV डिलीशियस। आज की जो डिश है वो सबको बहुत पसंद आती है। आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे या पानी पूरी। चलिए बनाते हैं क्रिस्पी पानी पूरी। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप बारीक पीसी हुई सूजी, आधा चम्मच नमक और 1 टीस्पून मैदा। सूजी बारीक लेनी है, अगर बारीक नहीं है तो हम मिक्सी में चला के उसको बारीक कर सकते हैं। मैदा इसलिए ऐड करना है क्योंकि ये सूजी को अच्छे से बाइंड करता है। अब हम इसमें नमक ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जब तक डो स्मूथ नहीं हो जाता है तब तक हमें इसको ऐसे ही नीड करना है। स्मूथ करने के लिए अप्रोक्स 3 से 4 मिनट लगेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है डो को। डो स्मूथ हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, गीले कपड़े से कवर करके। आफ्टर 15 मिनट्स हल्का सा तेल लगा के इसको अच्छे से नीड कर लेंगे। अब हम गोलगप्पे बनाने के लिए छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। मैंने सारी लोई एक साथ तोड़ ली। अब इनको दोनों हाथ के बीच में रख के हल्का सा दबा के शेप दे देंगे और फिर एक साथ बेल लेंगे। अब हम लोई को ओवल या राउंड कोई भी शेप में हल्के हाथ से बेलन से बेल लेंगे। अगर डो चिपक रहा है तो बेलन पे हल्का सा तेल लगा लेंगे। अगर एक साथ बेलना है तो हम इनको गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे। तेल की कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए मैं हमेशा आयरन की कढ़ाई ही प्रेफर करती हूँ। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और जो गोलगप्पे हमने बेल रखे थे वो इसमें डालेंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए ताकि डालते ही ये फूल जाएंगे। इनको पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से तल जाए और मीडियम आंच पे क्रिस्पी होने तक इनको हमें फ्राई करना है। गोलगप्पे डालते वक्त गैस तेज रखना है और बाद में मीडियम में फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको डीप फ्राई करेंगे। परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसका तेल झाड़ कर बटर पेपर या टिश्यू पेपर पर ले लेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी और फुली हुई पानी पूरी की पूरी बनके तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हम बनाते हैं पानी पूरी का पानी। मैंने इसमें 2 तरह के पानी बनाए हैं। 1 कप पुदीना और 1 कप लेंगे धनिया पत्ती। 1 मैंने लिया है कच्चा आम या केरी, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 बीज निकाली हुई हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से धो लेना है। फिर हम एक साथ मिक्सर में डाल के इनका पेस्ट बना लेंगे। अगर केरी अवेलेबल नहीं हो तो हम इसकी जगह पे नींबू का रस ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इनका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सेका हुआ जीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून रेगुलर नमक ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बार फिर से मिक्सी में चला लेंगे। पेस्ट रेडी है। अब हमें जिस कंसिस्टेंसी में पानी बनाना है उतना हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून पानी पूरी मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अगर पानी पूरी मसाला अवेलेबल नहीं है तो जलजीरा ऐड कर सकते हैं।
अब इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और मैंने इसमें 1.5 टीस्पून पीसी हुई चीनी ऐड करी है। मुझे मीठा पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब इनको मिक्स करके रेफ्रिजरेट कर देंगे। अब हम बनाएंगे इमली का पानी। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच इमली की चटनी। इमली की चटनी मैंने पहले पोस्ट की हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर दिखेगा, आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आपके पास चटनी रेडी नहीं है तो आप इमली का पल्प ले सकते हैं, उसमें स्वाद अनुसार चीनी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सारे मसाले 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। सेका हुआ जीरा, पानी पूरी मसाला, काला नमक, चाट मसाला और रेगुलर नमक, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिल्ड होने के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। दोनों तरह के पानी बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे गोलगप्पों के लिए आलू का चटपटा मसाला। मसाला बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। सभी मसाले मैंने 1 to 1.5 टीस्पून लिए हैं। ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। 10-12 मैंने बॉईल किए हुए बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, 1 कप बॉइल्ड चना लिया है और धनिया पत्ता लिया है। अब हम बॉइल्ड आलू को हाथ से या मैशर से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें 1 by 1 जो सारे मसाले मैंने शो किए थे वो ऐड कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें मिर्ची और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। प्याज पसंद है तो आप इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें बॉइल्ड चने ऐड कर लेंगे और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे, इससे मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हमारा टेस्टी मसाला रेडी है। माउथ वाटरिंग रेसिपी तैयार है। प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।